इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने हमास के कई गढ़ों को नष्ट करने की कसम खाई और उन्हें धूल में बदल, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट शांत होने का कोई आसार नजर ही नहीं आ रहा। जब शनिवार को फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने वार डिक्लेयर कर दिया। इस बीच 200 से अधिक इजराइल और 232 फिलिस्तीन मारे गए जब हमास ने बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्च किया और जल और थल से हमला करने लगा इजराइल पे, तो इजराइल ने भी इसके विपरीत बहुत ही तीव्र गति से इसका जवाब दिया। शायद इजराइल ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन इसे जवाब देना पड़ा। इजराइल फिलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट कई महीनों से चल रहा था, छोटे मोटे हिंसे तो हो ही रहे थे, लेकिन इसी बीच शनिवार को 6:30 बजे गाजा के द्वारा इजराइल पर रॉकेट की बारिश हो जाती है, जिससे वेस्ट बैंक में सबसे ज्यादा मौतें हुई, जिस पर 1967 के अरब इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट के बाद इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीन समूह ने इस वार को डिक्लेयर करते हुए कहा कि मैंने 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर गिराए हैं। इजराइल के ऑफिसर ने कहा कि हमला के साथ साथ कई जगह पे घुसपैठ भी की गई है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा कि इसका जड़ क्या है। बट उससे पहले कुछ करंट के इवेंट जान लेते हैं जो इस बीच हुए हैं। इस साल कई मौकों पर सैकड़ों इजराइल बलों ने फलस्तीनी शहर पर कई सारे हमले किए। इस साल जनवरी में फलस्तीनी व्यक्ति ने जेरूसलम के एक आराधनालय के बाहर 7 लोगों की हत्या कर दी। 2022 में इजराइल के शहरों पे कई आतंकवादी हमले हुए। इसके बाद इजराइल ने अपने ही कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कम से कम 166 फिलिस्तीनियों को मार डाला। अभी तक जितना भी हमला हुआ है या युद्ध हुआ है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो अगर हम लोग को रीजन जानना है तो हिस्ट्री में हम लोग को पीछे जाना पड़े। तो चलिए चलते हैं। 29 नवंबर 1947 को यूएन ने फिलिस्तीनी को 2 राज्य विभाजित करने के लिए मतदान करवाया, जिसमें से एक था यहूदी राज्य, दूसरा था अरब राज्य। और अभी तक फिलिस्तीन ब्रिटिश के ही गुलाम था। उसके ही शासनकाल में वो जी रहा था और यह फैसला अरब लोगों को मंजूर नहीं था, जिसके कारण तुरंत ही इन दोनों में झड़प शुरू हो गया। यहूदी और अरब एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसकी शुरुआत 30 नवंबर से हुई। नेतन्याहू से जेरूसलम तक जा रही एक बस में यहूदी लोग सफर कर रहे थे, तभी अरबों के द्वारा घात लगा के वार करने से इसकी शुरुआत हुई। इस बीच सबसे कुख्यात घटना 9 अप्रैल 1948 को अरब गाँव बीर यासनी पर हमला था। इरगुन जवेल हुई और ईस्टर्न गैंग, ये 2 नाम के गैंग ने इतनी नरसंहार मचाया कि ये खबर व्यापक रूप से फैल गया और यही दहशत और प्रतिशोध दोनों को प्रेरित किया। कुछ दिन बाद अरब बलों ने खड़ासा अस्पताल जा रहे यहूदी काफिले पर हमला किया, जिसमें 78 लोग मारे गए। 1947 में यूएन के द्वारा जो फिलिस्तीन का पार्टीशन हुआ था, पहले आप उस मैप को देखिए। इस मैप में जो लाइट ग्रीन का एरिया है वो यहूदी स्टेट का है, जो लाइट ऑरेंज का एरिया है वो अरब स्टेट का है। ये जो लाइट पिंक कलर का छोटा सा एरिया है ये जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट है, जो दोनों स्टेट का एक राजधानी मीन्स एक केंद्र बनाया गया। 15 मई 1948 को जब ब्रिटिश सेना पूर्णतः वापस चले गया तो इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके कारण लड़ाई और तुरंत तेज हो गई और मिस्र ने तेल अवीव पर हवाई हमला कर दिया। और अगले ही दिन मिस्र, इराक, जॉर्डन और लेबनान के अरब सेनाओं ने दक्षिणी पूर्वी फिलिस्तीनी के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया जो यहूदियों को नहीं दिए गए थे। और फिर संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी को विभाजित किया और पूर्वी जेरूसलम को अपने अंडर में रखा, जिसमें पुराने शहर का छोटा यहूदी क्वार्टर भी शामिल है। इस बीच इजरायलियों ने यहूदा पहाड़ी के मध्य से जाकर के जेरूसलम के मुख्य सड़क को अपने अंडर में ले लिया और बार बार अरब हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। मैं यहाँ पे जो इजराइल का बात कर रहा हूँ ये पूरी यहूदी समाज के लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप मैप में देख रहे हो ये पूरा का पूरा इजराइल है। 1949 के शुरुआत में इजरायलियों ने गाजा पट्टी को छोड़कर पूर्व मिस्र फिलिस्तीनी तक कब्जा करने में कामयाबी हासिल की थी। 1949 का वो दिन था, फरवरी से लेकर जुलाई के बीच एक समझौता हुआ। इजराइल और उसके आसपास प्रत्येक अरब स्टेट के बीच अलग अलग युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के अनुसार इजराइल और उसके आसपास जितने भी स्टेट थे उसका सीमा तय किया गया और इस युद्ध विराम के पहले जितने भी युद्ध हुए इजराइल इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद करता है। इतने दूर तक युद्ध चला जिसमें इतने शरणार्थी हुए और विस्थापित लोगों के कारण अरब दुनिया में इसे नकवा मीन्स तबाही के रूप में
में जाने लगा। और मैंने अभी जितने भी युद्ध के बारे में बात की, दंगा, मारकाट, इन सब के पीछे दो ही रीजन थे, एक सीमा और दूसरा जाति। इजराइल में यहूदी लोग रहते थे, अब अरब स्टेट में अरब लोग। अरब वाले चाहते थे इजराइल पे कब्जा करने के लिए, इजराइल वाले चाहते थे अरब पे कब्जा करने। बस सीमा विवाद को लेकर इतने दिन तक अभी तक युद्ध चल रहा है और इस तरीके से लगातार युद्ध आगे चलते रहा। 1956 में युद्ध हुआ, 67 में युद्ध हुआ, 73 में जाके युद्ध हुआ, 82 में हुआ और 2006 में भी युद्ध हुआ और अभी तक ये युद्ध चलता ही रहा। और आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये सारे मसले को लेकर के आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।